वेलकम बैक इन्वेस्टर्स। तो आज का भी हमारा वीडियो है इस बारे में कि भाई आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए। हो सकता है आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो सकता है आपने किसी फ्रेंड को बोलते हुए सुना हो कि भाई शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो। तो हम बेसिकली कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। वैसे तो अन्य कई सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है, जैसे कि आप एफडी कर लो, आप गोल्ड बाय कर लो, प्रॉपर्टी बाय कर लो, है ना। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन तो आपके पास है, पर इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो एफडी में आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 से 9% मिल जाएगा। गोल्ड में आप देखोगे तो आज 72,000 रुपया हो चुका है, आपको मिलेगा कितना? सिर्फ 10 ग्राम। तो इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके सिर्फ एक छोटा सा 10 ग्राम इन्वेस्ट करके रखना डजंट मेक मच सेंस। इट्स अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, बट कहीं ना कहीं इसके रिटर्न सबड्यूड रहते हैं। प्रॉपर्टी में आपको तो पता ही है, टिकट वैल्यू इतनी बड़ी होती है कि भाई आपको कम से कम 20 लाख से शुरू करना है। छोटी से छोटी रेंटल प्रॉपर्टी लोगे या फिर आप एक अपार्टमेंट भी ले लोगे तो 20 लाख तो मिनिमम पकड़ लो अच्छे एरिया में। 20 लाख से 20 करोड़ कुछ भी हो सकता है, यू ऑल नो, बट इतना पैसा होता नहीं। अब अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो आप यहाँ पर 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। सीरियसली 100 रुपीज़ से भी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। यू कैन डू SIPs, जिसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो से बताऊंगा। बट 100 रुपीज़ से शुरू करना ऑब्वियसली हर एक के लिए पॉसिबल है, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो अभी जानते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है। चलो, स्टॉक मार्केट ने क्या रिटर्न दिए हैं, अगर आप है ना, मैं आपको मेरे कुछ एग्जांपल्स बता दूं तो मैंने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। मैं तो पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। मैंने शुरू किया था 2007 में, 6-7 में मैंने शुरू की थी। बहुत ही यंग जर्नी थी मेरी। उसके बाद में मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस भी किया है, अच्छा बुरा। मैं आपके साथ वो सब शेयर करने वाला हूँ आगे जाकर। तो इसमें हम देख लेते हैं कि सपोज मैं जो मेरे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, पेज इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेता हूँ मैं, जो कि मैंने 2009 में नियर अबाउट 400 रुपीज़ पे लिया था। ठीक है, ये 400 रुपीज़ का शेयर मैंने बेचा था 900 में, ये सोच के कि भाई चलो अच्छा खासा मुनाफा मिल गया, निकल लेते हैं अपन, 2.5 गुना हो गया ऑलमोस्ट मेरा, क्यों ना मैं पैसे बुक कर लूँ, प्रॉफिट बुक कर लूँ। आज के दिन में इसकी कीमत 40,000 रुपये के आसपास है। तो आप सोचो, आपका 400 का 40,000 हो सकता है स्टॉक मार्केट में, करेक्ट। और यहाँ पे आप शुरू कर सकते हो सिर्फ 400 रुपये से। यानी आपने अगर सिर्फ 400 रुपये का एक शेयर लिया हो, 10-15 साल होल्ड किया है, तो आपके सामने रिटर्न है। बुरे भी है, मैं आपको सिर्फ अच्छा नहीं बताऊंगा। ये भी हो सकता है कि आपने 400 रुपये का ही येस बैंक लिया हो और फिर आज आप उसको 20 रुपये 22 रुपये में देख रहे हो, 25 रुपये में देख रहे हो। ठीक है, अब इस चीज़ से आपको कौन बचा सकता है? तो वो है एजुकेशन, स्टॉक मार्केट की नॉलेज। स्टॉक मार्केट के बारे में आपको जितना हो सके उतना जानना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी के लिए मैं आपके साथ यहाँ जुड़ा हूँ। ठीक है, तो इस चैनल पे आप सब कुछ सीखोगे जो आपको सीखना होगा, सीखना ज़रूरी है स्टॉक मार्केट को लेकर। ओके, तो अब इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाऊँ तो कुछ ऑप्शंस आपको दे देता हूँ या फिर कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि क्या है स्टॉक मार्केट का फ़ायदा। एक तो हमने अभी जस्ट डिस्कस कर लिया कैपिटल गेन्स, बराबर। कैपिटल गेन्स का मतलब क्या होता है कि आपने लिया 4 रुपये में, बेच दिया 40 रुपये में, तो आपका स्टॉक प्राइस ने आपको 10 टाइम्स रिटर्न दे दिया, 1000% का रिटर्न दे दिया। ठीक है, दूसरा होता है डिविडेंड इनकम। अब इससे बहुत सारी कंपनीज होती है जो आपको आपके शेयर्स के ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड देती है। ठीक है, अब उसको भी डिटेल में अगले वीडियो में जानेंगे रहकर। पर डिविडेंड इनकम एक और बेनिफिट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 रुपये के शेयर है और उसने मुझे उस पर 4% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड किया, तो मुझे उसके ऊपर सर्टन अमाउंट 400 रुपया मुझे मिल गया एज ए डिविडेंड। ठीक है, ये मेरे स्टॉक प्राइस में ऑब्वियसली एडजस्ट होगा, बट इन द लॉन्ग रन वो उसको आउटपेस ही करता है। उसके एग्जांपल्स हम लोग आगे जाके डिटेल वीडियो में जानेंगे, जो कि होगी सिर्फ डिविडेंड इनकम के ऊपर। प्लेजिंग का बेनिफिट, यानी कई बार आप बोलोगे लोन आपको चाहिए, तो बैंक के पास अब इन शेयर्स को, अच्छी क्वालिटी के शेयर्स को आप लोन के लिए एज कोलैटरल रख सकते हो, जिसमें आपको वो लोग 70-80 डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस 80% तक का भी लोन दे देते हैं। ओके, और अगर आपने बहुत समय तक होल्ड करके रखा है और आपकी ओरिजिनल वैल्यू ही लेट्स से 40,000 की 4 लाख हो गई और उस पर अगर आपको 3 लाख का भी लोन मिलता है, इट्स अ गुड अमाउंट एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर इमरजेंसी। साइड इनकम, देखो साइड इनकम से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मेरा मतलब है यहाँ पे ट्रेडिंग से। और ट्रेडिंग को भी हम डिटेल में विद प्रॉपर प्लेलिस्ट समझने वाले हैं। पर ट्रेडिंग में है ना, आप देख सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग लोग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, जिसमें ऑप्शंस, फ्यूचर्स वगैरह भी आते हैं, जो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब आपको करना ही है और मेरे साथ जुड़े रहना है। हर एक वीडियो को ढंग से सुनना है, ध्यान से नोट्स बना के पढ़ना है। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। ठीक है।